अटल सागर जी महाराज की जय। आज की बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान में आप सभी का स्वागत बंधन अभिनंदन है। पहली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राशि जैन के लिए गैरत करें। हो गया पूज्य मुनि श्री के पावन एवं मुनि चरणों में हमारा नमोस्तु महर्षि। महर्षि 3 महीने से जो लगातार ज्ञान की अमृत की वर्षा गैरत नदी में हो रही है और सुबह जो स्वाध्याय के स्वाध्याय से महर्षि संबंधित है एक क्वेश्चन। आज महर्षि आपने एक प्रसंग सुनाया था कि एक चोर था, वो चोरी करता था, तो महर्षि वो अपनी माँ की सेवा के लिए चोरी करता था। तो महर्षि उसके लिए मतलब चोरी का पाप तो लगेगा, तो महर्षि माँ की सेवा के उससे क्या उसको पुण्य कर्म का बंधन नहीं होगा। नमस्कार। देखो पूरा प्रसंग आपके सामने रख देते समय कई लोग नहीं आए होंगे। मैंने ये सुनाया था कि देखो अपने आराध्य के प्रति अपना जैसा भगवान होना चाहिए, बाकी एक व्यक्ति परेशानी में था, अभावग्रस्त था, उसकी माँ अत्यंत बीमार थी, उपचार कराने को पैसा नहीं था, तो मरता क्या नहीं करता वाली बात, जब उससे कहीं से भी सहयोग नहीं मिला, चोरी के माध्यम से वह अपनी माँ की बीमारी का उपचार कराने लगा। उसका भाव चोरी करने का तो नहीं था कि माँ स्वस्थ हो जाए, ये उसका भाव था। दूसरा ये था कि उसके अंदर में कहीं ना कहीं देशभक्ति थी। माँ की सेवा करना ये भी अच्छी बात है, देशभक्ति ये भी गलत नहीं, अच्छी बात है। अब उन्हें पुलिस वालों को सोचना था कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व आते हैं, मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ तो अपराधियों को छोड़ देते, जेल से मुक्त करते हैं। उन पुलिस वालों को कर्तव्य बनता है ये हमारी पकड़ में आए नहीं आए, इसकी देशभक्ति को देख करके हमें भी देशभक्ति की प्रेरणा लेना था। उन्होंने उसकी देशभक्ति की कदर भी नहीं की, तो खुद ने भी तिरंगे झंडे का अपमान किया, इसलिए पुलिस वालों को अपराध लागू कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है चोरी करना अच्छी बात है, अभी पर आए देख करके काम होता है। औचित्य गुण इसको बोलते हैं, क्या किस समय में क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है, इसी का नाम औचित्य गुण है। ऐसे औचित्य गुण को हमेशा याद रखना चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति माँ के उपचार के लिए चोरी करता हो और चोरी पाप मान कर के बाद में प्रायश्चित ले ले, गुरु के बाद दंड स्वीकार कर ले। इसलिए अपने लिए अपना कर्तव्य बनता है कि सामने वाला कौन सी परिस्थिति में क्या गलत काम करता है, क्या अच्छा काम करता है, हमें पूरी तरह ज्ञान नहीं होने से हम लोग कभी कभी उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं। इसलिए हमको अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए, बुराइयों की ओर नहीं। प्रातःकाल तो मेरा उदाहरण देने का इतना ही मकसद था। जनवरी माह का मंगला जब होता है
तो प्रत्येक साधना करने वाले श्रावकों को, साधुओं को जिनवाणी के स्वार्थ है कि प्रजल के मंगलाचरण के साथ में उसको पहले आकर बैठना चाहिए और अंतिम मंगलाचरण तक उसके लिए जिनवाणी का स्मरण करना चाहिए। मगर अपन लोगों को ऐसा लगता है जितने भी संसार के काम हैं पूरे काम कर लो, बाद में समय मिलेगा तो जिनवाणी सुन लो, पढ़ लो, महाराज की बात सुन लो। जैसे ऑप्शनल पेपर होता ना, पहले कंपलसरी दे दो, बाद में उस समय पास होना तो हो जाओ, जरूरी नहीं। बेचना यदि हम समझते तो देव शास्त्र गुरु की आराधना करके भी देव शास्त्र गुरु की आराधना का जो फल प्राप्त होना चाहिए प्राप्त नहीं हो पाएगा। इतना ही हमारा कहने का मकसद था। हर व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु को सबसे आगे रखना चाहिए, मगर हम लोग को सबसे पीछे रखना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। फिर क्या होगा? फल ये मिलेगा जब मोक्ष का द्वार खुलेगा तो अपना नंबर भी सबसे पीछे होगा। और कहीं ऐसा ना हो जब तक हम फाटक तक पहुंच पाए, मोक्ष के द्वार तक पहुंच पाए, फाटक बंद हो जाए, फिर इंतजार करो। इसलिए हमारे भाव को समझने का प्रयास करो। शाम को भी देखो 6:45 पे भक्ति करने का समय है, 5:45 का समय है। अपन लोग हमारा 6:45 पर, तो हमने 5:50 में भक्ति चालू कर दी, थोड़ा भी लेट हो गए थे, और 5:55 पे भक्ति पूरी हो गई थी। फिर लगा यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे कल से हमारा नहीं, तो हमका पुस्तक ले चलो। तो 10-15 मिनट हमने अपना स्वागत करके समय का उपयोग कर लिया। अब धीरे धीरे लोग आना चालू हुआ है लोगों का आगे। श्रीमती अर्चना ने इसके तत्पश्चात खड़ी रहेंगी कुमारी मानी जयकर। ठीक करो, कोई बात करो। आलोचना पाठ में आया है संजुलन चौकड़ी भूमि, इसका अर्थ क्या है? संजुलन चौकड़ी भूमि आलोचना पाठ में आता है, बहुत अच्छा। वहाँ इसके प्रति अनात्मानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की चर्चा नहीं है। आप लोगों ने तदबार सूत्र पढ़ा होगा। तदबार सूत्र के 8वें अध्याय में कर्मों की चर्चा की गई है। वहाँ प्रकृति बंध के 8 भेद बताए हैं, और में एक मोहिनी कर्म भी भेद आता है। मोहिनी कर्म में वहाँ पर मूल में 2 भेद बताए, दर्शन मोहिनी, चारण मोहिनी। फिर चारण मोहिनी के 2 भेद, कसाय वेदी, अकसाय वेदी। फिर कसाय वेदी के 16 भेद, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोग, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग, और संजुलन क्रोध मान माया लोग। ये 16 भेद आते हैं। उनमें संजुलन कसाय के क्रोध मान माया लोग 4 भेद जो होते हैं वो 6ठे आदि वर्षा में होते हैं। उनकी चर्चा की संजुलन चौकड़ी हुई है। संजुलन क्रोध मान माया लोगों को आप याद कीजिए। इस प्रकार से वहाँ संजुलन क्रोध मान माया लोग का आदि संजुलन चौकड़ी जानना चाहिए। कुमारी मानी जय। इसके पश्चात श्रीमती अभिलाषा। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमस्कार। महर्षि, मेरा प्रश्न है, जब हमें क्रोध आता है, हमारे मन में जो आता है हम उसे बोल देते क्रोध में सामने वाले
तुम्हारे से बुरा भी लगता है। तुम्हारे से हमेशा क्या करेगी, क्रोध को बस में कैसे तो कुछ बोले ना, भगवान कैसे बने। पहले तो ये समझना अपने को कि आप क्रोध को अच्छा मानते या बुरा मानते। क्रोध को पहले तो बुरा मानना प्रारंभ करो और ये मानो कि अग्नि से तो शरीर जलता है और क्रोध से आत्मा का स्वभाव जल जाता है। शरीर की हानि अग्नि से होती है और क्रोध भी अग्नि से आत्मा की हानि होती है। और मैं आत्मा हूँ, मुझे अपनी हानि किसी भी कीमत पर नहीं करना है। फिर भी क्रोध आता है तो अपने को व्यक्त नहीं करना चाहिए, वहां से हट जाओ। नहीं तो एक काम करो, नियम लेके जाओ, महाराज जी हर काम मंगलाचरण से करते हैं। तो भी क्रोध करो तो 9 बार मोकाल मंत्र पढ़ो, फिर क्रोध करो। इतना समय नहीं हो, एक बार मोकाल मंत्र लो, नमो सिद्धाम नमो सिद्धाय देयाम नमो वज्रायाम नमो लोई सर्व सावलो प्रतिपति भगवान की जय। अब बोलो कभी नहीं होगा, अब क्रोध करो तो आप कितना भी क्रोध करोगे पाप नहीं लगेगा। इसका प्रयोग करना, जब भी गुस्सा आए तो ऐसा करो तो क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाए। तो सुनो, अब आपको यदि लग रहा है कि इसके बाद भी क्रोध काबू में नहीं आएगा। एक लड़की थी, उसको सब मंजूर था किंतु कोई भी उसको तू नहीं बोल सकता। उसको तू बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था और शादी के योग हो गई। जो भी रिश्ते आए तो लोगों से कहते कि भैया रिश्ता तो मंजूर है, एक ही शर्त है तू नहीं बोलना कोई भी करेगी, और तू बोल दिया गया तो फिर हमसे जो बोले वो हम करेंगे। तू सुनना बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं। अब एक व्यक्ति था, उसका ठीक है, अकेला इतना ही है ना, तू नहीं बोलना, बाकी सब मंजूर है, सब मंजूर है। सब काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, बस तू नहीं बोलना। शादी हो गई। एक दिन क्या हुआ, रात हो गई थी, उसका पति देर से आया और मंत्र बोल सो गई थी। खोलो, अरे खोलती है कि नहीं खोलती? अरे तू सुनती है? तू उन्हें तू बोला, मैं देखती हूँ उसको। बस भयंकर क्रोध आ गया, आग बबूला हो गई, बबूल की आग हो गई। जानते बबूल की आग आगे नहीं है उसका, आग बबूला हो गया। तू बोला मेरे को, गुस्से मियाँ के दरवाजे खोले और पति अंदर और पत्नी बाहर लापता हो गई। कहाँ गई? फिर क्या हुआ भाई? क्रोध के कारण रंग रजियों के चंगुल में आ गए, उसके सिर में छीन करके उसमें से रक्त काटते, कपड़े रंग के, अनेक प्रकार की उसे यातनाएं प्राप्त हुई और अंत में आकर के कोई रसायनशाला में कोई लाख चाटी तेल बनता था। वो तेल ऐसा था, बहुत ही गुणकारी था और कई मटके भरे हुए थे और वह उनके संबंध में आके बड़ी सहनशील हो गई। उसे लगा मैंने तू सहन किया होगा
तो ये दिन देखने नहीं पड़ते, परेशान नहीं होगी। और क्या करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फंसाए। और अगर जंगल में एक शमशान में एक मुनि महाराज शवासन से ध्यान कर रहे थे। एक तांत्रिक आया, उसे मुर्दों की सिर की हड्डी का चूल्हा बना के कोई सिद्धि करना था। उसके बाद एक तो मुर्दा पड़ा है, दो सिर लेके आया, चूल्हा बनाया और उस पर ही कुछ बनाने लगा, जो भी बना रहा हो। मुनिराज श्रद्धा भाव से ध्यान कर रहे हैं शवासन से। उसने चूल्हा सजा दिया और मुनिराज के सिर के ऊपर वो गंजी तवेली रख दी। और कितना सेन करें, आकर मुनि महाराज भी तो इंसान है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवे वर्णे लालाए संजोग जो गोए, बंधुर सुखा दो संदा साई अमा। क्या कह दिया, जीवन में मरण में कोई अंतर नहीं, लाभ और अलाभ में समान भाव। संयोग वियोग इनको एक जैसे प्रतीत होते, बंधु और शत्रु जिनको कोई अलग नहीं दिखते, सुख दुख में भी इनकी समता रहती है। ऐसे मुनिराज शवासन से ध्यान कर रहे थे। और फिर क्या था, जब सिर ज्यादा जल गया, अंदर में आग मुझ गई, तो उनका सिर हिल गया। और हिल गया तो वो तांत्रिक भाग गया कि ये क्या हो गया, ये तो जिंदा है। जब आप इस शराबों को पता लगा, क्योंकि शराबक हैं, समय से सदते नहीं, कुआं आग लगने के बाद खोदते, ओ भैया किसने जला दिया, महाराज का सिर कितना जल गया, कितना दुष्ट व्यक्ति किसने जलाया, देखते खोज भी किया नहीं, क्या करें। एक शेर जी थे, उन्होंने पूछा मेरे से कि लाचारी तेल से ये बीमारी ठीक होती है, तो कहाँ मिलेगा, उनके पास मिलेगा, वही तुम काली। उससे कहा मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग की बाधा आई है, ऐसा उपसर्ग आया है, वेदों ने कहा कि लाचारी तेल से इसकी चिकित्सा हो सकती है, उपचार हो सकता है। उसने एक गला उठा के दे दिया, ले जाओ करो उपचार महाराज, इसलिए तो बनाया है। ले जा रहा था, पांव फिसल गया, गला फूट गया। उसने कहा अब मुझे क्रोध नहीं करना है। फिर इसके बाद दूसरा बढ़ा दिया, फिर क्रोध नहीं किया, फूट गया। इससे 5-6 गड़े फूटने पर भी क्रोध नहीं किया। अंतिम भाग ले जा करके मुनिराज का उपचार किया। उस कन्या को नहीं, उस स्त्री को ये शिक्षा मिल गई, अब मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगी। बहुत मेरे बुरे दिन देखी क्रोध के, अब क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। ऐसी कथाओं को याद करो तो क्रोध अपने आप ही दूर रहेगा, भागेगा नहीं। श्रीमती अभिलाषा जैन, उसके बाद तैयार रही श्रीमती शिल्पा जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हमारी शंका यह है कि अतोनियत पापम का अर्थ क्या है? अतोनियत पापम का अर्थ क्या है? अतोनियत पापम का क्या अर्थ है? इसे तो कर दिया
वो तो हमें अच्छा है कि तद्भव सूत्र के सूत्र याद है। एक 8वें अध्याय का 26वें नंबर का सूत्र है अतो नियत पापम। इसका संबंध 25वें नंबर सूत्र से, इसका संबंध उसी 8वें अध्याय के 25वें नंबर के सूत्र से। वहां सूत्र में 25 नंबर का सत्य वेद स्वभाव नाम गोत्राणी पुण्यम समझा गया। सदगन साता वेदनी स्वआयु माने देव आयु मनुष्य आयु त्रय आयु। नाम शुभ नाम कर प्रकृतियां गोद पशुगोद प्रकृति इनको छोड़कर जितने भी कर्म हैं वो पाप कर्म प्रकृतियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। उम्र और जिंदगी किसे कहते हैं? उम्र और जिंदगी किसे कहते हैं? उम्र और जिंदगी किसे कहती है? अच्छा देखो ऐसा है, उम्र तो आयु कर्म का पर्यायवाची मानना चाहिए। मतलब जितनी आयु कर्म के दिशे खिल जाते हैं, जितना आयु कर्म कम हो जाता है उसको उम्र के दिन कितनी उम्र के हो गए हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने, ऐसी हिंदी नहीं दीदी पटना में पढ़ती होंगी आप कितने पुराने हो गए हैं? क्या हाउ के हु हाउ ओल्ड आर यू, यू अरे आप, हाउ कितने, ओल्ड है पुराने, आर है अनवर दिया कैसे कितना के यू हाउ ओल्ड आर, आप कितने पुराने वर्ष के। क्यों मेरे को मान लीजिए ना, हमें हिंदी नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी ठीक था। तो उम्र का मतलब आयु कर्म का व्यतीत होने का काल ले लेना चाहिए और आयु करने के अनुसार हमें नरक आदि पर्याय का जीवन मिलता है, उसका नाम जिंदगी है। श्रीमती शिल्पा जैन इसके बाद तैयार रहेंगी सोनम जैन सुल्तान। वर को बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वास्तु शास्त्र के अनुसार सामान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और मैंने वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या क्या चीज कहाँ रखना चाहिए? वास्तु शास्त्र क्या कहते हैं? तो वास्तु शास्त्र बोला फ्री में पूरा काम कराना का। देखो कितना याद रखो, दिवाली का समय आ रहा है, सबसे पहले कपाले को घर में नहीं रखना चाहिए, ना मंदिरों में रखना चाहिए। संतो व्यवस्था करने वालों, मंदिर में कपड़ा रखोगे तो समाज के लिए हानि हो सकती है। घर में कपड़ा रखोगे, टूटे बर्तन फटे कपड़े आदि रखोगे, घर में हानि हो सकती है। आप इन्होंने वास्तु शास्त्र का कहाँ क्या करना चाहिए, पूरा नक्शा बना मिलेगा, इसलिए समय निकाल के आप तो कोई बता सकते हैं, फिर भी आपने कहा तो इतना कह सकते नैऋत्य दिशा में तिजोरी रखना चाहिए। नैऋत्य दक्षिण और पूर्व के बीच के कोने, नहीं दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोने में जो कमरा होता है उसमें अपने को महत्वपूर्ण भारी सामान रखना चाहिए। रुपया पैसा सोना चांदी शयन आदि की करती तो अच्छा समझ। निर्माण कार्य
सबसे पहले दक्षिण को भारी करना, पश्चिम को भारी करना चाहिए। शौचालय और उसके गड्ढे को बैक में बनाना चाहिए। कुआं खोदना हो या घर का दरवाजा निकालना तो ईशान दिशा अच्छी होती है। चूल्हा चौका करना है तो दक्षिण पूर्व के लिए आग्नेय दिशा का चयन करना चाहिए। क्या शब्द है? सोते ही तो तकिया दक्षिण में करना चाहिए और पैर उत्तर में करना चाहिए, अथवा तकिया पूर्व में करना चाहिए, पैर पश्चिम में करना चाहिए। ठीक है ना? अब ज्यादा बाद में पूछ लेना। ऐसा पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाश्री श्यामदात किसे कहते हैं? श्यामदात किसे कहते हैं? श्याम यानी किसी अपेक्षा से है, बात कथन का नाम है, तो दोनों को मिलाने के लिए श्यामदात एक नया शब्द बन जाता है। किसी अपेक्षा से कथन करने का नाम श्यामदात है। क्या मतलब? अनेकांतात्मक वस्तु को, किसी वस्तु के किसी तरफ को मुख करके कहना श्यामदात है। ये बेटा इधर आओ, बप्पा कह रहा है बेटा इधर आओ, कि उनके बेटे की चलो बेटा है। पिताजी इधर आओ तो पिताजी का मतलब है भांजा पिता, ये हमारे मामा के लड़के के पिताजी है। या बेटा कहता मामा जी तो उसी कहता है कि भांजे के मामा जी। किसी अपेक्षा से कथन करने का नाम श्यामदात है। सुना? हाँ, हम लोग यहाँ बैठे सब अज्ञानी हैं। मतलब हमें ध्यान नहीं है। हाँ, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से अज्ञानी है। बाद में स्थान का अज्ञान नाम का उदय भाव जीवित रहता है, उपलब्ध प्रत्येक के पास, जी के पास। अरे समझदारों मेरी बात सुनो। समझदार बोल रहे, इसलिए बोल रहे आपके पास में पशुओं से अच्छा ज्ञान है। पशुओं की अपेक्षा से आप समझदार हो गया ना? ऐसा किसी वस्तु की तरफ को मुख करके कथन करना श्यामदात है। श्रीमती रानी जैन। नमस्ते महर्षि। महर्षि अभी दीपावली आ गई है, तो कितनी जीवों की हिंसा होती है, तो ऐसा कैसे करें कि जीवों की हिंसा भी नहीं हो और मतलब इनका प्रश्न, दिवाली आ रही है, हिंसा होती है, ये सब क्या करें? हिंसा ना हो तो बोले 500 के 2 पटवा ले लें, हमारी कनेक्शन दे दो, पूरी हिंसा समाप्त हो जाए। घर का त्याग रखो। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो देखो उसमें भी आप प्रयास करो, अधिक से अधिक अहिंसा का पालन हो। आप साफ सफाई करते हो ध्यान से करो। कोई चीटी वगैरह हो उसको अलग कपड़े से अलग कर दो, छिपकली वगैरह सूखा में अलग छोड़ दो। उसके लिए थोड़ा सा पुताई करके तो पानी छान के उपयोग कर लो। क्या सुन रहा है? आपके लिए ऐसा काम करना चाहिए, ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो। क्या सुन रहे हैं ना? आप कभी कभी उल्टे काम करते हैं। पुराने टूटे बर्तन में स्टीम पर आदि का डब्बा खाली कर लो, तो जो डब्बा खाली होगा बाद में
तो 2 बाल्टी पानी से धोगी ना, धोना नहीं पड़ेगा, डब्बा साफ करने का आएगा, समझे ना। फिर से ही उसको आप तत्काल साफ कर लोगे तो जल्दी साफ हो जाएगा, ज़्यादा मिट्टी का तेल खराब नहीं होगा उसमें, ठीक है नहीं। इसलिए आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो जिससे कम से कम हिंसा हो। क्या तो सब बात कैसे बना है, इतना बता दिए, बाकी आप आगे चलो। मुनि महाराज ने 6 प्रकार की हिंसा का त्याग है, ज्यादा नहीं बोल सकते कुछ नहीं। हाँ, अगला प्रश्न है दीपावली कैसे मनाएं। पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए दीपावली क्या है। यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे यहाँ इतिहास दीपावली पर ताजे होते हैं। जब मुनि सुब्रत भगवान का काल था, उस समय सलाका उत्सव में बलभद्र के रूप में भगवान श्री राम थे, नारायण के रूप में श्री लक्ष्मण जी थे। उस समय की घटना थी। तो उस समय राम जब सीता जी का हरण हो गया तो रावण को लंका को जीत करके सीता को लेके आए। तो ऐसे पावन प्रसंग पर लोगों ने दीपों की पंक्तियां लगाई थी। आवली का मतलब पंक्ति होता है, तो दीपों की पंक्ति का दीपावली होता है, इसलिए वो नाम दीपावली पड़ गया। हमारे यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को दीपावली के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो उनके लिए बड़े निर्वाण की प्राप्ति के उपलक्ष्य में प्रातः का लड्डू चढ़ाते हैं। तो शाम को गौतम स्वामी उनके प्रथम ब्रदर को केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए दीपक लगाते केवल ज्ञान प्रकाश की स्मृति में, वो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करते। आप ये भी कई बार तो पूछते हैं दिवाली पहले कि लड्डू पहले, तो आप लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है। जैन सिद्धांत से तो कार्तिक अमावस्या के दिन ही लाडू चढ़ाया जाता है और कार्तिक अमावस्या की शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन की जाती है। ये पक्का है कि जो अनवध केवली होती है